जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज नए साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल पॉजिटिव नोट पर शुरुआत करी है और बिल्कुल खुश कर दिया दुनिया के शेयर बाजार। जहां पे सारे बंद पड़े हुए थे वहां पे हमने आज बिल्कुल पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर आप कह लो या ट्रेडर कह लो, ये उसके दमखम को बताता है कि हम लोग भी जो बड़े तादाद पर म्यूचुअल फंड के अंदर आए, अपने पैसे की ताकत दिखाए, वो आज शेयर बाजार में हम लोगों ने साबित किया कि किसी के नहीं होने से भी हमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक चीज और कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, वीडियो के अंदर ये करते थे कि मार्केट की एनालिसिस हम लोग डे टू डे वाली करते थे। एक बार यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लंबा नजरिया भी एक दूंगा कि मेरे मन में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये एक प्रीमियम बिल्कुल एनालिसिस होगी दोस्तों, जो कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूं। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, आज से 2 महीने पुराने वाले बैच के भी, उनको भी ये बात पता था कि मार्केट जो अभी जो एक ऊपर की तरफ रैली लिया था और लेने के बाद वापस एक शार्प फॉल देखने को मिला है, वहां पे वो बात मैंने ऑलरेडी क्लास के अंदर कर रखी थी। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये बात ऑलरेडी पता है कि मार्केट ठीक है यहाँ पे गिरेगा और इसी कहीं एरिया पे जाकर के एक बॉटम बना करके वापस ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो आज हम लोग यहाँ पे बिल्कुल एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक भी हम लोग यहाँ पर चीजों को देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आज मार्केट के अंदर क्या क्या चला है। देखो, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, रिलायंस एक इंपॉर्टेंट था जो कि आज चला है। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि ऑटो सेक्टर बहुत ही बढ़िया काम किया, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स, ये सारे ऑटो सेक्टर आपको दिखेंगे। 4 व्हीलर वाले सेगमेंट आपको यहाँ पे ऊपर के साइड पर जाते हुए दिखाई देंगे। बजाज फाइनेंस की आप बात कर लो, एचडीएफसी बैंक। तो मोटा मोटी ये था कि ओवरऑल निफ्टी में बहुत बढ़िया काम हुआ था और जो बातें मैंने आपको बता करके पिछले वाले वीडियो में भेजी थी वो बिल्कुल एज इट इज हुई है। तो हम लोग उसको डिटेल में देख लेंगे दोस्तों। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, कई सारे लोग हैं जो शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट है क्या। आप इस नंबर पे कॉल करो, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो अगर आप कुछ नहीं भी जानते हो, डरने घबराने की कोई बात नहीं, आप हमारे पास आ सकते हो। हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट कैसे काम करता है। जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास हम करें, हमारा जो है मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास। लोगो आप जरूर देख लेना, इसको आप इंस्टॉल करो, नए बैच का जानकारी आप ले लो और अपनी लर्निंग को स्टार्ट करो। बाकी हमारा एड्रेस पटना के बोरिंग रोड में है दोस्तों। आप इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लासेस ये डालोगे, ठीक है ना, तो ये हमारा एड्रेस भी आपको गूगल पे निकल करके आ जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि पिछले दिन जो हमने बात करी थी कि क्या मार्केट उस हिसाब से काम किया या फिर नहीं किया, है ना। क्योंकि जो बातें बताई जा रही है चैनल के ऊपर वो हो रही भी या नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने कल आपको एक लेवल दिया था और ये कहा था कि मार्केट आपका जो है यहाँ पे 23,560 के ऊपर जब तक आपका मार्केट टिका हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट आपको 23,815 का देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट ने अचीव भी किया और फिर वहां से थोड़ा साइडवेज हो गया। तो कुल मिलाकर के जो बातें कही गई थी वो बातें बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर फॉलो करता हुआ मार्केट आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो हैमर है आपका, ठीक है। ये हैमर बनने के बाद फिर धीरे धीरे करके मार्केट ने टारगेट को अचीव किया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो जिन्होंने हमारा बेसिक कोर्स भी कर रखा होगा वो भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर ऊपर के टारगेट की बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 23,815 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे 23,900 से लेकर के 24,000 तक का टारगेट यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा व्यू है दोस्तों। और इसके अंदर स्टॉप लॉस जो हम लोग मेंटेन करेंगे वो फाइनल स्टॉप लॉस एरिया अभी भी हम लोग मेंटेन करेंगे 23,560 वाला, कि अगर इसके नीचे निकल गया फाइनली तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल किसी भी साइड पे स्टॉक आपका जो है वहां पे अगर ऊपर भी जाता हुआ दिख रहा होगा स्टॉक आपको, तो भी वो नीचे के साइड पर मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 23,560 एक फाइनल स्टॉप लॉस एरिया की तरह आपको लेकर के चलना है। दूसरा, इंट्राडे के स्टॉप लॉस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो वो ये आपका 23,670 का मोटा मोटी आप ये पकड़ के रख सकते हो। तो नेक्स्ट 23,670 का इंट्राडे का आप यहाँ पे सपोर्ट एरिया को मेंटेन करते हुए ऊपर के साइड पर ब्रेकआउट 23,815 का आपको मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग के साइड पर सोचना चाहिए। मैं भी बिल्कुल यही सोचूंगा, 24,000 की तरफ हम लोग का ऊपर टारगेट होगा। ये आपको बातें समझ में आ गई। एंड में हम लोग ओवरऑल व्यू भी करेंगे कि मार्केट किस साइड पे आपका जो है जा सकता है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल सेम काम हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैमर बना, ठीक है ना, ये देखो हैमर बना। हैमर बनने के बाद प्राइस आपका ऊपर के साइड पे सस्टेन किया और फिर पहला टारगेट 51,256 का आपको दे दिया।
जो भी वीडियो देख रहे होंगे ऑब्वियसली बात है लॉस खाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात मैंने कल ही कही थी कि जो भी नौसिखिए लोग कह रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगा उनको कहने दो, आपको पॉजिटिव साइड पे काम करना है। जिन्होंने किया उनको समझ में आ गई बात, उन्होंने पैसा बना लिया आज और आगे भी बनेगा। मैं अभी आपको यहाँ पे ओवरऑल व्यू भी देने वाला हूँ। चलिए, तो 51,256 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना जरूरी है। अगर सस्टेन कर गया तो फिर आप ये देखोगे कि मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी रैली आपको 51,760 के आसपास देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देख लो एक बड़ा मूव तब मिलेगा जब इसके ऊपर बाजार आपका सस्टेन करेगा। ये हो गया दोस्तों आपका बैंक निफ्टी का व्यू। स्टॉप लॉस एरिया 50,984 का आप मेंटेन करके रख सकते हो। इसके नीचे आने के बाद मार्केट आपका वापस से एक डिप ले सकता है जो कि 50,760 के आसपास कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कॉशियस होकर के आपको यहाँ पे ट्रेड करना होगा। अगर ये नीचे आ जाता है तो एग्रेसिवली शॉर्ट करने के लिए मत जाइएगा। मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एग्रेसिव शॉर्ट मत कीजिएगा। ऐसे फेज में मार्केट बॉटम लगाने की कोशिश कर रहा है तो चांसेस ज्यादा है कि बाउंस बड़ी तेजी से आएंगे। तो वहां पे अगर आप शॉर्ट कर रहे होगे तो स्टॉप लॉस आपका बहुत ही ज्यादा हिट होगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि कल हमने बात करी थी मिड कैप इंडेक्स के बारे में। अब आप देखना सारा खेल यहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, मिड कैप इंडेक्स के अंदर हमने बात करी थी दोस्तों कि मार्केट अगर आपका यहाँ पे इस रेंज को काटता है जो कि आपका है तकरीबन 46,600 के ऊपर अगर आपका रेंज कट जाता है और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, जो कि आज मार्केट ने बिल्कुल सस्टेन करके क्लोजिंग दे दी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है। तो फिर मार्केट एक बार ऊपर की तरफ 49,000 की तरफ भी या फिर 50,000 की तरफ भी, ये मिड कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वहां पे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि कई सारे स्टॉक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कल मैंने एक स्टॉक कहा था लॉरस लैब, ठीक है, आप देखना जा करके उसको। और भी कई सारे स्टॉक है, ऐसा नहीं है, पुराना वीडियो आप निकाल करके देख लो पिछले दिन वाला, आपको कई सारे स्टॉक्स के लिस्ट वहां पे मिल जाएंगे। बार बार रिपीट करने से वो कोई फायदा नहीं है। कारण क्या है कि वहां पे वीडियो फालतू में लेंदी हो जाएगा, तो आप वो वीडियो जाकर के देख लो, स्टॉक स्पेसिफिक वहां पे आपको मूवमेंट मिल जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों कि अगर ये आपका मान लो कि आज का जो डेली टाइम फ्रेम का ये लो है ना, आज का जो डेली का लो है, आप अगर इसका स्टॉप लॉस लगा करके काम करते हो और मार्केट ऊपर निकल जाता है, यानी 46,360 के ऊपर मार्केट अगर बना रहता है, तो फिर मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत ही बढ़िया वाला मूवमेंट देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ इंडेक्स भी ऊपर जा रहा होगा, उसके साथ साथ निफ्टी भी ऊपर जा रही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिड कैप इंडेक्स बढ़ता है या नहीं बढ़ता। इसी तरह से एक स्मॉल कैप इंडेक्स भी है दोस्तों, आप उसको भी देख सकते हो। तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे, मिड कैप इंडेक्स भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो फिर यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और वहां पे अगर मैं बात करूं कि निफ्टी में, अब यहाँ पे देखो मैं ओवरऑल व्यू बताने वाला हूं आपको कि मार्केट क्या करेगा। देखो ओवरऑल व्यू का इतना ज्यादा यहाँ पे महत्व क्यों है वो मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले देखो, जो भी हमारे पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा कि इस एरिया से ही मैं बिल्कुल बेयरिश हो चुका था मार्केट में, और ये कह रहा था कि यहाँ पे मार्केट आपका गिरावट दे सकता है। यहाँ पे भी कई बार आपको बोला हूं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर के एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको दो महीने पहले से ये बात मैंने बता रखी थी कि ये जो आपका राइज है, जो ऊपर के साइड पे आपको जाता हुआ दिख रहा है यहाँ से मार्केट, ये ऊपर जाएगा नहीं, ये ऊपर जाकर के वापस एक बार पलटी मारेगा, जो कि इसने ये कर दिया। अब ये अगर मैं देखूं तो ये एक कंप्लीट पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे आपका 23,250 का स्टॉप लॉस एरिया को मेंटेन रखता है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट, बड़े टारगेट की बात बता रहा हूं जो आने वाले 1-2 महीने के अंदर आ सकते हैं, 24,130, ठीक है ना, और उससे भी बड़ा अगर टारगेट मिला तो हो सकता है यहाँ पे आपको 24,600 का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। एक सेकंड इसको मैं देख लेता हूं वापस, ये 24,600 ही है या फिर कुछ और है। सॉरी 24,600 नहीं है, ये आपका 26,000 का टारगेट है, ठीक है ना। तो मार्केट आपका 26,000 की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। इंपॉर्टेंट एरिया यही है दोस्तों 23,250। तो अब मैं जो यहां पर सोचूंगा, मैं ज्यादातर लॉन्ग के फेवर में रहूंगा। कारण क्या है कि ये पूरा का पूरा एक जो डिप मुझे चाहिए था वो लगभग मार्केट में हो चुका है, तो मुझे यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। अब मान लो कि मार्केट यहां से ऊपर जाता है, तो फिर जब फॉल करेगा तब हम लोग देख लेंगे कि ये एक राइजिंग पैटर्न है या फिर वहां से एक नए करेक्शन की शुरुआत है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ठीक है, मार्केट यहाँ पे जब सेटल करेगा, ठीक है ना, आप यहाँ पे चाहो तो एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, है ना, अपने हिसाब से लगा लेना। यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ये देखो इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। मार्केट धीरे धीरे करके लेवल अप करता चलेगा, हम लोग डेली एनालिसिस करते ही हैं, तो उस हिसाब से बात करते जाएंगे। और वहां पे आप ये देखोगे कि मार्केट जब ये ऊपर की तरफ चलता रहेगा,
इस एरिया के बाद 24,125 के ऊपर आप ये देखे हुए कि यहाँ पे एक बड़ी वाली तेजी 26,000 की तरफ की बन सकती है, तो हम लोग को वहां पे एक अच्छा खासा परफेक्ट ट्रेड मिलेगा लॉन्ग के साइड पे। यहां तक आपको परेशानी बिल्कुल देगा बाजार, वहां पे बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी खबरें होंगी, तो वोलेटिलिटी इसमें एक्सट्रीम होगी, लेकिन फिर भी हम लोग को लॉन्ग साइड पर ही काम करना है, कम से कम तब तक जब तक कि आपका डेली का लो ना कट जाए, यानी कि 23,560 ना कट जाए। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इस तरह से मार्केट आपका ऊपर की साइड पर अभी मुझे आने वाले 1-2 महीने 3 महीने के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा करके देखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि अगर बाजार ऊपर जाना शुरू करे तो इस रैली को मिस ना करें, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक भी कल मैंने आपको कह दिया था कि कई सारे स्टॉक का ट्रिपल बॉटम, ठीक है, या फिर एक अच्छा खासा बेस एरिया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये सारी चीजें बना करके वो ऊपर की साइड पे निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, उसको मिस नहीं करना है दोस्तों। दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मंदी आ जाएगी या क्या होगा, वो बाद में देख लेंगे जब आपका मार्केट 23,250 काटेगा। देखो मैं सीधी बात आपको बताता हूं, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं सुनता हूं सिर्फ और सिर्फ मार्केट की, ठीक है ना। मैं भी जो एनालिसिस करता हूं ना वो मार्केट के हिसाब से चेंज करता रहता हूं। मतलब कि मुझे अगर लगता है कि हाँ ठीक है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, स्टॉप लॉस कट रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो बोला है वही बात मैं दिमाग में रखूं, नहीं, जो मुझे दिखेगा मैं उसके हिसाब से रिवर्स हो जाऊंगा कि ठीक है अगली संभावना कहां तक हो सकती है, मार्केट और कहां तक टूट सकता है। तो ये जो चीज है दोस्तों कि देखो नीचे का एक लेग मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था कि एक लेग चाहे तो यहां से आपका 23,250 का बन सकता है, ठीक है, जो कि ये कंप्लीट होने के बाद मार्केट परफेक्ट तरीके से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यहां से भी जा रहा है तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक काम ऑलरेडी हो चला है। तो ये है दोस्तों अभी पूरा नया साल का आपको एक फ्रेश व्यू यहाँ पे दे रखा हूं मैं, ताकि आप यहाँ पे रैली इस बार मिस ना करो। पिछले 3 महीने से 4 महीने से मैं आपको बिल्कुल रोक करके रखा हूं यहाँ पे इस एरिया से कि आपको बाइंग नहीं करनी है अक्टूबर से, है ना। अब देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना लगभग हो गया, जनवरी में आप आ गए हो, 2025 आ गया, तो ये 3-3.5 महीने का जो फेज था मोटा मोटी ये एक बेहतरीन फेज था मेरे लिए, तो कम से कम था, क्योंकि मैंने वहां पर बहुत सारे पैसे बचा करके रखे हैं और कई सारे स्टॉक्स में अब लगाने की तैयारी हो चली है। तो बिल्कुल आप भी कोशिश करो सही जगह पे सही एरिया पर खरीदो। देखो एक बात आपको बता देता हूं, खरीदने का जिगरा सब में नहीं होता, ये कहने वाली बात है दोस्तों कि लोग कहते हैं कि भाव जब गिरेगा ना मैं खरीद लूंगा, ऐसा नहीं होता। मैंने हजारों लोग को देखा है, मैं आपको लाइव एग्जांपल बता सकता हूं, कई सारे स्टूडेंट जिनको मैंने सामने बताया कि ये स्टॉक डबल हो जाएगा, नहीं उठा पाए। ऐसा होगा आपके साथ भी, ठीक है, चीजें अभी नहीं है, धीरे धीरे मुझे भी पहचान जाओगे आप, ठीक है ना। तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको वहां पर चाल अच्छा खासा मिलने वाला है, तो ये घबराना मत बिल्कुल भी, वहां पे आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है और वहां से बाइंग करनी है, सिर्फ इतना ही तो है, ठीक है ना। बाकी हम लोग डे टू डे एनालाइज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देखते चलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी वीडियो आपको यहाँ पे जो बातें वीडियो के अंदर बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी बेहतरीन वीडियो में। कोई टॉपिक अगर आपको पसंद है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लिख करके भेजो कमेंट में, मैं जरूर उसको जो है यहाँ पे बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा वीडियो को, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं नए साल में उन तक ये चीज पहुंचे। कई सारे हमारे साथी हैं जो लॉस खा चुके हैं, बहुत ही परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया इधर उधर क्लास करके, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहां से हम लोग सीखें, सही चीज कहां पता चलेगी। तो सही चीज यहां पे पता चलेगी दोस्तों, इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास